सुबह सूर्य निकलता है और एक दिन हमें मिलता है हम अपने जीवन को सुंदर बनाएं, जीवन में परिवर्तन लाएं, जीवन के आमूल चूल परिवर्तन के लिए हमें अवसर मिलता है, रोज मिलता है। रोज जिस प्रकार जीवन जी रहे हैं और उसके जो परिणाम आ रहे हैं उससे यदि हम संतुष्ट नहीं हैं तो हम अपने जीने के ढंग को बदल सकते हैं। If you are not satisfied with result, change your approach immediately. If you are not satisfied, यदि आप with your result अपने जीवन के परिणाम से संतुष्ट नहीं है, रोज रोज जो अनुभव कर रहे हो, दुख का अनुभव करते हो, अशांति का अनुभव करते हो, परिवार में संघर्ष का अनुभव करते हो, मन में शिकायत बना रहता है अपनों के प्रति, अपनों के प्रति शिकायत, जिनके बीच रात दिन रहना है उनके पसंद नहीं करते, कैसा जीवन होगा सोचो तो सही। जिनके साथ रात दिन जीना है उस आदमी से घृणा, उससे बैर, उससे नफरत, नरक अलग है। उनके प्रति प्रेम का भाव नहीं, मैत्री का भाव नहीं, कैसा रिजल्ट है ये, कैसा जीवन जी रहे हैं, कौन सी परिस्थिति हमने निर्मित की है। एक दूसरे के देखकर खुश नहीं, मुस्कुरा नहीं सकते, सामने पड़ जाए तो मुंह फेर लें, कौन सा रिजल्ट है ये, संतुष्ट नहीं है। If you are not satisfied with your result, रोज जो रिजल्ट मिल रहा है जीवन का, यदि आप सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है, चेंज योर अप्रोच, जो आपका ढंग है ना जीने का उसे बदल दो, चेंज कर दो। आप स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र है। प्रकृति की ओर से जो मनुष्य को जो सबसे बड़ा वरदान मिला है, जानते हैं कौन सा वरदान है? आंख तो अन्य पशु पक्षियों में है, पैर भी है, हाथ भी है और अंग हैं। जो सबसे बड़ा वरदान मिला है मनुष्य को प्रकृति की ओर से, वह है मन पसंद का रास्ता चुनने की स्वतंत्रता। आपके भीतर एक स्वतंत्रता है कि आप मन पसंद का रास्ता का चुनाव कर सकते हैं। जिस रास्ते में चलकर आज तक आए हैं और ऐसा लगता है कि सही नहीं है, रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, रास्ता बदल दो, चेंज योर अप्रोच, बदल दो। अपने आप में बदलाव करो, कभी भी प्रतीक्षा मत करो कि दूसरा बदले, ये बिल्कुल ही गलत अपेक्षा है, बिल्कुल गलत अपेक्षा है। पत्नी को बदलने की चेष्टा मत करो, पति को बदलने की चेष्टा मत करो, कोई प्रयास मत करो। बच्चों को बदलने की चेष्टा मत करो, माता पिता को बदलने की चेष्टा मत करो, साथियों को बदलने की चेष्टा मत करो। आपका भाव क्या है, उनके प्रति भाव क्या है,
जिस आदमी को बदलना चाहते हो पहले यह चेक कर लो भीतर जा करके उनके प्रति मेरा भाव क्या है। आपका ही बच्चा है लेकिन उनके प्रति क्या सोचते हो? बहुत गलत है, ये है, वो है, ये करता है वो, मतलब सारी गलतियों को आप रटते हैं अंदर अंदर। देख लेना चेक करके, सामने वाले की गलतियों को आप मनन करते हैं। और जब आप गलतियों का ही भाव भीतर बना रहेगा सामने वाले के प्रति, कौन सा परिवर्तन लाएंगे? आप तो बदलो पहले अपने भीतर उनके प्रति जो भाव है, करुणा का भाव है, प्रेम का भाव है, बैर का भाव है। मैं सच बता रहा हूं, देख लेना आप। और सचमुच ईमानदारी से चेक करेंगे तो पता चल जाएगा अंदर में दुश्मनी का भाव है उनके प्रति, दोष देखने का उनके प्रति, उनकी सारी दोष मुझे दिखाई दे रही है। कहां से बदलाव आएगा? नहीं आ सकता है। यदि आप चाहते हैं कि मेरे घर में शांति का वातावरण बने, मैं जिस समाज में हूँ वहाँ शांति पसरे, फैले, जिस घर में हूँ वहाँ शांति फैले, तो क्या करना होगा? मैं पूछता हूँ, क्या करेंगे आप इसके लिए? इसके लिए यदि सबसे पहला काम यदि आप कर सकते हैं वह क्या है? आप शांत रहें। ये ध्यान दीजिए, आप शांत रहें। आप स्वयं उलझे हुए हो, स्वयं उद्वेगित हो, स्वयं आंदोलित हो, मन में ये होता हो ये घर वाले बड़े विचित्र हैं, शांत नहीं है, ये करते हैं वो करते हैं, और घर वालों की गलतियों के विषय में सोच रहे हो लगातार, शांति का धोरण कायम करेंगे? या फिर डांट डपट कर रहे हैं, चुप रहो, शांत रहो, ये करो वो करो, कायम करोगे? तरीका ही गलत है ना। मैंने क्या कहा? चेंज योर अप्रोच, बदल दो उसको। आपका काम है आप शांत रहो बस। और जानते फिर क्या होगा? कितने समय तक शांत रहो? बस रहो, पूछो मत कितने समय तक। 1 दिन, 2 दिन, 6 महीना, साल भर, 10 साल, 20 साल, 1 जन्म, 10 जन्म, बस रहो शांत। एक चमत्कार होगा, मैं बता देता हूं अभी से आपको, एक बहुत बड़ा मिरेकल चमत्कार होगा। फिर जैसे ही आप शांत रहना शुरू, और कुछ दिन जब बीतेंगे, देखिए समय लगता है हर चीज में, वक्त लगता है। जैसे ही आपके भीतर भाव जगत में परिवर्तन आया, आप शांत रहें, तो जानते हैं क्या होगा? आपके भीतर की शांति फैलेगी। हर व्यक्ति रेडिएटर की तरह है और हर समय रेडिएशन क्रिएट करता है। जैसे मोबाइल में जब भी डाटा ऑन होता है ना, चालू होता है, तो मोबाइल शांत नहीं रहता है। आपको क्या लगता है? जिस समय किसी का फोन आता है उसी समय बोलता है। हर समय वहां से एक रेडिएशन क्रिएट होते रहता है, हर टाइम। ऐसे ही जब आप जिस भाव में आप होते हैं, देखिए ये प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, लेकिन आपको इस पर विश्वास करना होगा। केवल किसी चीज को देखें तभी आप प्रमाणित माने। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, केवल इतना ही माने। साहब वो दिखाई दे देगा, मैं सही बताता हूँ, वो दिखाई दे देगा। महसूस करने लग जाएंगे आप, स्वयं की फीलिंग बदल जाएगी। तो क्या होगा? एक रेडिएशन क्रिएट होता है। यदि आप शांत हैं तो शांति का रेडिएशन क्रिएट हो रहा है, फैल रही है। आप देखेंगे घर वाले भी शांत होने लग गए हैं। करके देख लेना, मेरी बातों पर विश्वास मत करना, करके देख लेना। क्यों? अभी तक तो क्रोध
क्रोध, द्वेष, नफरत और घृणा करके देख लिए हैं? क्या रिजल्ट आया है बताओ मुझे? डांट डपट की भाषा बोल करके देख लिए हैं, किसी की गलती पे डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उलझ रहे हैं, कौन सा रिजल्ट आया है? संतुष्ट हैं आप? डांट करके परिवर्तन लाए हैं? गाली दे करके परिवर्तन, थप्पड़ मार के परिवर्तन लाए हैं? थप्पड़ मार के परिवर्तन आ जाता ना भाई, तो पुलिस जो है ना डंडे से पीट पीट करके लोगों को सुधार देती है। नहीं सुधरते हैं लोग, नहीं सुधरते हैं। मैं बता दूं आपको, पीटने से कभी नहीं सुधरेंगे, कभी नहीं सुधरेंगे। सुधर रहे, यदि आप किसी को सुधारना है तो आप पहले भीतर में उनके प्रति भाव को ठीक कर लो, खुद पहले, फिर बोलो, वो काम की होगी। फिर पहले उनके प्रति इतनी करुणा और प्रेम से लबालब अपने आप को भर दो, फिर बोलो। ऐसा न करो, वो छू जाएगा, फिर वो छू जाएगा भीतर जा करके, क्योंकि वो अंतस में जाएगा ना, अंतस में जाएगा। इसलिए हम देखिए, हम लोगों का जीवन भावनाओं से संचालित है। एक ऐसा विषय है, मन कहता है बस इसी पर सोचते ही रहूं, बोलते रहूं। कमाल की बात है ये। हम भावनाओं से संचालित होते हैं, भावनात्मक जीव हैं। केवल विचार परिवर्तन से नहीं होगा। मैंने कहा था कल तक ना, विचार बदलो, चेंज यूर थिंकिंग, चेंज यूर लाइफ। सोच बदलो, बात सही है, लेकिन उसके भी पीछे एक बड़ा सा जगत है जिसे कहते हैं भाव जगत। क्योंकि विचारों से तो हम समझते हैं, जैसे विचार में क्या होता है, मैं क्रोध नहीं करूंगा, ये सोचते हैं, मैं क्रोध नहीं करूंगा, क्रोध करना बुरा है, ये आप विचार रहे हैं, मैं क्रोध नहीं करूंगा, क्रोध करना बुरा है। लेकिन जब क्रोध आता है ना, तो आपका विचार भाग जाता है, होता है। वो भाव जगत का है। ये भिन्नता है भाव में और विचार में, क्योंकि भाव जगत में परिवर्तन नहीं लाया गया है, भाव जगत में परिवर्तन लाना है। 4 प्रकार की भावों पर मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा इस समय। बहुत सी भाव हैं। इसको पतंजलि योग दर्शन में भी कहा गया है कि भावनातश्चित्त प्रसादनम, मुदिता मैत्री करुणा उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य भावनातश्चित्त प्रसादनम। मैत्री, करुणा, उपेक्षा, मुदिता, ये भाव किसके प्रति? पुण्य पुण्य, सुख दुख पुण्य पुण्य, सुखी दुखी पुण्य पुण्य। इसकी व्याख्या मैं नहीं करूंगा, अभी मेरे पास वक्त नहीं है। भावनातश्चित्त प्रसादनम, चित्त का प्रसाद, पवित्रता के लिए इसका भाव करो, भाव करो। कौन कौन से हैं? मैत्री, मैत्री, मैत्री का भाव, मुदिता का भाव, करुणा का भाव, मैत्री, मुदिता, करुणा, उपेक्षा नाम, करुणा का भाव और उपेक्षा का भाव। मैं उपेक्षा को थोड़ा से बदल करके कृतज्ञता करता हूं, कृतज्ञता का भाव। तो मैत्री का भाव, मुदिता का भाव, करुणा का भाव और कृतज्ञता का भाव, ये 4 भाव है। ये क्या है? यह शुद्ध भाव है। इसके विपरीत यदि कुछ है, इसके विपरीत भी भाव है, विपरीत है। जैसे मैत्री के विपरीत क्या है? दुश्मनी, वैर, मुदिता
प्रफुल्लता, प्रफुल्लता के विपरीत भी भाव है। उदासी, चिंता, खिन्नता, निराशा, ये सब विपरीत भाव है। करुणा, करुणा में निर्दयता, हिंसा, अदया, ये करुणा के विपरीत भाव हैं। और कृतज्ञता का अकृतज्ञता, एक है शुद्ध भाव और दूसरा है अशुद्ध भाव। अब थोड़ा भीतर ऑब्जर्व करना है, भीतर आत्मनिरीक्षण करना है, मैं किन भावों से संचालित होता हूं। क्या मैं बैर से संचालित होता हूं, दुश्मनी से संचालित होता हूं, या फिर मैत्री से, प्रेम से संचालित होता हूं? किससे हो रहा हूं? करुणा क्या है मेरे भीतर में? मैं किससे, मेरी एक्टिविटीज है, क्रियाकलाप किससे हो रहे हैं? कृतज्ञता का भाव है या फिर शिकायत का भाव है, या कृतज्ञता का भाव है? प्रसन्नता का भाव है या फिर निराशा, चिंता, विकलता का भाव है? मैं किससे संचालित हो रहा हूं, किससे हो रहा हूं? ये थोड़ा चेक कर लेना चाहिए अपने आप को, क्योंकि हम अभी तक के क्रोध की शक्ति को जाने हैं, दुश्मनी की शक्ति को जाने हैं, बैर की शक्ति को जाने हैं। आपसे निवेदन है कि मैत्री में भी शक्ति है, प्रेम में भी शक्ति है, करुणा में भी शक्ति है। उसको जागृत करो, उसको उद्घाटित करो। वो शक्ति सब बीज रूप में सोई पड़ी हुई है भीतर। जैसे बीज में वृक्ष है ना, वृक्ष, वृक्ष कैसा है? वो सोया हुआ है, उसका एक छोटा रूप है। बीज का सारा पूरा, वृक्ष का पूरा अवयव, कमाल का ये प्रकृति का सिस्टम है। सोचो तो सही, अद्भुत है। छोटे से बीज में बटका दाना इतना बड़ा एक विशाल वृक्ष उसमें समाया है, विशाल वृक्ष। और उस पेड़ में फिर कितने फल, बीज, ओफ। एक बीज में इतनी क्षमता है कि वो पूरी पृथ्वी को ढक सकता है। रॉबर्ट शूलर, उसने एक पादरी थे अमेरिकन, उसने एक पुस्तक लिखी, उसमें उन्होंने एक विचार लिखा। क्या लिखा? एक सेव, एप्पल में कितने बीज होते हैं कोई भी मूर्ख गिन सकता है ना? एक एप्पल में कितने बीज हैं कोई भी मूर्ख गिन सकता है, बता सकता है कितने बीज हैं। लेकिन एक बीज में कितने सेव हैं, कितने फल हैं, कौन गिनेगा? बताओ मुझे, कौन गिनेगा? नहीं गिन सकते। जितनी शक्ति उस बीज में है उससे कई गुना शक्ति आपके भीतर है, और वो सब बीज रूप में है। करुणा की, मुदिता की, मैत्री की, कृतज्ञता की, क्षमा की, सारी शक्तियां भरी हुई हैं। आवश्यकता किसकी है? उसे आप अंकुरित करो, उद्घाटित करो, जीवन में करो। रही बात यहाँ पर है भाव जगत की, बात कह रहा था। तो जो भाव है ना, एक होता है शुद्ध भाव जिसको मैंने कहा, और दूसरा होता है अशुद्ध भाव। शुद्ध भाव यह अंतः केंद्रित है और अशुद्ध भाव बहिर्केंद्रित है, बाहर से। बाहर से कोई निमित्त चाहिए, जैसे दुश्मन। यदि किसी से दुश्मनी करनी है तो कोई बाहर दुश्मन चाहिए, बाहर से परिचालित होते हैं। दुश्मनी के लिए बाहर कोई चाहिए जिससे आप दुश्मनी करें, लेकिन प्रेम के लिए बाहर किसी की आवश्यकता नहीं है, बाहर किसी की आवश्यकता नहीं है। आपके भीतर प्रेम हो सकता है। क्यों? जो शुद्ध भाव है ना, जो शुद्ध भाव है वो चित्त की अवस्था है, चित्त की अवस्था है।
और अशुद्ध भाव चित्त की विकृति है। चित्त की विकृति क्यों मैं कह रहा हूं ये? आप प्रेम में आराम से रह सकते हैं, मैत्री है, आराम से आप जिंदा रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दुश्मनी में कितनी देर तक रहेंगे? क्रोध में कितनी देर तक रहेंगे आप? कुछ मिनट का क्रोध ही तो आदमी को इतना नुकसान पहुंचा देता है कि जीवन भर पछताने से समाप्त नहीं होता है। 1 मिनट का ही क्रोध पूरा आतंक मचा देता है। लेकिन प्रेम और मैत्री में जीवन भर आराम से। क्यों? चित्त की अवस्था है, उसके लिए बाहर कोई जरूरत नहीं है। प्रेम घृणा बाहर से परिचालित होती है, लेकिन प्रेम भीतर से उद्भावित होती, अंतस से उद्भावित होती। अंतस का विकास है, ये ध्यान दो। प्रेम अंतस का विकास है, और जो घृणा है, जो नफरत है, दुश्मनी है, वह बाहर से एक तूफान की तरह हमारे भीतर आया और हमें झकझोरा है, वो संचालित किया है। इसलिए हमें क्या करना है? जो अशुद्ध भाव है उसे हटाना है। हटाने का क्या तरीका है? क्या तरीका है? देखिए, अशुद्ध भाव के लिए बहुत से निमित्त मिलेंगे। क्रोध करने के लिए आपको बहुत निमित्त मिलते हैं। दुश्मनी के लिए बहुत से निमित्त मिले, लेकिन प्रेम और मैत्री के लिए बाहर से निमित्त नहीं मिलते हैं जल्दी। ये अद्भुत नियम है। क्या करना पड़ता है? उसे साधना के द्वारा जागृत करनी पड़ती है। वो अपने आप नहीं आएगा, दुश्मनी तो अपने आप आएगी। जैसे रास्ते में जा रहे हो और किसी ने गाली दे दी, 4 गाली दे दो, शुरू हो गया ना, निमित्त मिल गया ना, बाहर से मिल गया ना। लेकिन किसी को धन्यवाद दो, वो भीतर से निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ऐसे नहीं निकल जाएगा वो। और गाली के लिए एक्शन टू वो तो इतना जल्दी, आप लोग जानते हैं रिएक्शन और रिस्पांस, ये 2 बात बताऊं। रिएक्शन और रिस्पांस का अर्थ समझ रहे हैं? एक होता है रिएक्शन, दूसरा होता है रिस्पांस। रिएक्शन का मतलब प्रतिक्रिया, और ये इमीडिएटली मतलब तत्काल होता है, बिना सोचे समझे जो हम जवाब दे रहे हैं वो रिएक्शन है। और सोच समझ करके जब उत्तर दे रहे हैं वह क्या है? वो रिस्पांस है। एक बहुत बड़े विचारक जिनकी पुस्तक है, मैं तो उनको नमन करता हूँ, ई फ्रैंकल। उसने लिखा है कि उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच में एक अवसर होता है। जैसे मैंने कहा ना, उद्दीपन, किसी ने हमें उद्दीप्त किया, किसी ने गलती की, घर में ही है, आप बैठे हैं अपने सोफे पर बैठक रूम में, और आवाज आ गई घर से एक बर्तन के गिरने की और टूटने की, वो उद्दीपन है। अब उस पर जो आप प्रतिक्रिया करेंगे उसके बीच में अवसर है आपके पास में। या तो आप चिल्लाएं, या फिर आप जाकर कहें कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चोट तो नहीं लगी, है कि नहीं? अवसर, चोट तो नहीं लगी। ज्यादातर हम क्या करते हैं? हाथ टूट गया है क्या? जब देखो तब बर्बाद करते हो सामान को, सही है कि नहीं है? यही करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन अवसर है आपके पास में कि आप कैसे उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करें। मतलब
कभी अकेले बैठ करके तो अपने में बदलाव का संकल्प ही नहीं आया है, तो वहां पर बदलाव कहां से आ जाएगा? आप पहले कभी अकेले में बैठ करके सोचो, मैं अपने को बदलना चाहता हूं, मैं अपने को बदल के ही रहूंगा। जो मेरे से कटु निकलते हैं ना, कटु नहीं, कौन सा मैं आदमी हूं जो मेरे भीतर से कटु निकले? मैं वही इंसान हूं जो मेरे भीतर से कटु निकले, डांट डपट निकले, क्रोध निकले। सोचो तो सही, मेरे भीतर से प्रेम के शब्द क्यों नहीं निकल रहे हैं? मीठा शब्द क्यों नहीं निकाल पा रहा हूं? कौन सा अंतर पड़ जाएगा? तो वो पहले से थोड़ा से वो कर दो, भीतर वाले को संदेश भेज दो, नहीं मुझे ये करना है और करना है काम को कहा के। तो कभी कभी जब वो परिस्थिति घटेगी ना, तो एक भीतर में जो आप भीतर संदेश भेजे रहेंगे वो खड़ा होगा। क्या खड़ा हो जाए? तत्काल भीतर में आएगी, सोच समझ के उत्तर दो भीतर वाला, क्योंकि वो तो भीतर वाला तो हमेशा जाग रहा है ना, वो तो कभी सोता ही नहीं है। मैं बता दूं आपको, जागृत रूपी जीव है, वो कभी सोने वाला नहीं है। और जब भी आपने संदेश भेजा है और वो तत्काल उसी समय प्रकट कर देगा। मीठा बोलने का संकल्प लिया है, क्या कहेगा? मीठा बोलने का संकल्प लिया है, सावधान। लेकिन हम लोग तो उसके भी गला को दबा देते हैं, चुप रहो अभी, अभी तो जरूरी है ये कहना, अभी जरूरी है कहना। और मैं समझ रहा हूं उनका गला नहीं दबा रहे, वो अपनी हत्या कर रहे हैं, आप अपनी हत्या कर रहे हैं। और जिस दिन बदल करके देखेंगे अपने को, मैंने कहा ना, मिरेकल होगा, फिर चमत्कार होगा जीवन में। यहाँ से जाओगे और जिन बातों को लेकर के उत्तेजित होते थे, क्रोधित होते थे, उन्हीं बातों को प्रेम से कहीं उत्तर दोगे ना, तो आपके घर वाली देखेगी पहले आपका चेहरा को। कोई दूसरा घर वाला तो नहीं आ गया है ये वही तो है ना। उनको लगेगा कि कुछ दूसरा आदमी बदल के आ गया है, सही है कि नहीं है? फिर लगेगा कि जरूर कुछ तो बात है। तब कहेगा अगली बार मुझे भी ले चलना ध्यान शिविर में और अब जाते हैं, अभी जाते हैं, तब टारतुर मोहला का मतलब ध्यान शिविर जाए से वहीं के वहीं हो। चेंज योर अप्रोच, बदल दो अपने को, बदल दो। तो मैं क्या कह रहा था? भाव जगत, ये भीतर में बदलाव आए तो वो साधना से उद्भूत होता है। बाहर से जो निमित्त आकर के, जो बाहर से हमें परिचालित करे, जिससे हम बाहर से प्रभावित हों, वो सब अशुद्ध भाव हैं, ये ध्यान दो। लेकिन जो भीतर से उद्भावित हो, भीतर से आए, प्रकट हो, वो शुद्ध भाव है। जैसे रास्ते रास्ते में जा रहा हूं, ख्याल करिए, रास्ते रास्ते में जा रहा हूं और किसी ने मुझे गाली दी, और जैसे मैंने गाली सुनी, मेरे भीतर गाली के उत्तर में गाली तो नहीं दिया, क्योंकि मैं रट के रखा हूं भीतर में, आवत गारी एक है, उल्टत होए अनेक, कहें कबीर ना उलटिए वही एक की, ये तो मैं रटा है, तो गाली नहीं दी। लेकिन भीतर में उद्वेग, बदमाश कहीं का मुझे गाली दे रहा है, ये क्या? वो एक भाव जग गया, समझ रहे हैं ना? ये भाव जगा उनके प्रति, ये अशुद्ध भाव है। लेकिन रास्ते रास्ते किसी ने प्रशंसा की, आप बहुत अच्छे हैं, कितने कमाल के हैं, बहुत बढ़िया, अंदर से खुश हो गया, मैं खुश हो गया, यह भी अशुद्ध भाव है। ध्यान दो, यह भी अशुद्ध भाव है यदि मैं खुश हो रहा हूं तो। क्यों? क्योंकि मैं खुश कब हुआ? जब आपने मेरी प्रशंसा, वो बाहर से है, वो बाहर से है। मैं नाराज क्यों हुआ? क्योंकि आपने मुझे कटु कहा, अशुद्ध भाव है। मैं रास्ते रास्ते जा रहा हूं, किसी ने गाली दी,
किसी ने प्रशंसा की, लेकिन मेरा भाव वही का वही बना रहा जो गाली पाने और प्रशंसा पाने के पहले था। वो शुद्ध भाव है। ये बात मैं जो भेज रहा हूं, संदेश पहुंच रहा है, साफ है कि नहीं है? वो शुद्ध भाव है। मतलब हम दूसरों के द्वारा चलाए न जाएं, और यही हो रहा है। रिमोट कंट्रोल होता है ना, टीवी को ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, चैनल बदलते हैं, ये वो। और हम लोगों ने क्या किया बताऊं? अपना रिमोट कंट्रोल सबको बांट दिए हैं। तुम भी रखो, तुम भी रखो, तुम भी रखो, और कई रिमोट कंट्रोल बांट दिए हैं। जैसे ही देखते हैं कि किस बात में क्रोध होता है, स्विच दबा दिए, लाल बटन, अब उबलने लगे। होता है। ये आदमी को कैसे प्रशंसा करके उसे लुभाना चाहिए, कैसे इसे काम लेना है, कैसे काम लेना है, दूसरा बटन दबा दिए, भाई आप तो ये हैं वो हैं, हाँ बताओ क्या काम है। मतलब सबको पता है ये किससे खुश होता है, किससे नाराज होता है, और वैसे ही बटन दबाते रहते हैं लोग। और कुछ लोग तो मजा लेते रहते हैं, मजा लेने के लिए बटन दबाते रहते हैं। क्यों? हम तो बांटे ना, रिमोट तो दूसरों को बांटे हैं। मेरा निवेदन क्या है, वो रिमोट को ले आकर के अपने पास रख लो, बोलो मैं शांत हूं, मुझे विश्वास है भीतर से मैंने गलत नहीं किया है। आपको अपने पर तो विश्वास होना चाहिए ना। दूसरों के द्वारा आप दूसरों की बातों को सुन के आप विश्वास कर रहे हैं। दूसरा अच्छा कहते हैं, अपने को अच्छा मान लिए, दूसरे ने बुरा कहा, अपने को बुरा मान लिए। आपका वजूद क्या है फिर? जो भी दूसरों द्वारा आप भाव प्रकट कर रहे हैं, सब अशुद्ध भाव, अशुद्ध भाव, अशुद्ध भाव नहीं, शुद्ध भाव, प्रेम, मैत्री, करुणा। और प्रेम के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं मैं। यदि किसी व्यक्ति के प्रति प्रेम है, मतलब वो भी बाहर से हुआ ना, फिर किसी की सुंदरता को देख करके, किसी के सुंदर शब्दों को सुन करके, किसी के क्रियाकलाप को देख करके, किसी की बुद्धिमत्ता को देख करके, किसी के बल को देख करके उनके प्रति प्रेम जगा है, तो वह प्रेम भी अशुद्ध है। ये ध्यान दो, वह प्रेम भी अशुद्ध क्यों? निमित्त है बाहर। और इसीलिए हमारे यहाँ उसे प्रेम नहीं कहते हैं, दूसरा शब्द कहते हैं मोह। समझ गए ना? क्या कहते हैं उसको? मोह। क्योंकि वह किसी व्यक्ति के प्रति है। बुद्ध और महावीर और कबीर के भीतर भी प्रेम था कि गुरुदेव जी प्रेम करते थे। क्योंकि अभी तक तुम लोग यही माने बैठे ना कि गुरुदेव जी प्रेम करते थे। और मैं क्या कह रहा हूं? उल्टा आदमी, गुरुदेव जी प्रेम नहीं करते थे। मैंने कहा गुरुदेव जी प्रेम नहीं करते थे, गुरुदेव जी से प्रेम होता था। मैंने क्या कहा? गुरुदेव जी से प्रेम होता था। होना और करने में अंतर है। फिर मैंने कहा पेड़ से छाया होता है, पेड़ छाया करता नहीं है। ये बात साफ हो रही है मेरी? जो मैसेज भेज रहा हूं वो, पेड़ से छाया होता है, पेड़ छाया करता नहीं है। करने का मतलब सोच करके, सही है कि नहीं? करने का मतलब सोचना, और होने का मतलब स्वाभाविक, सही है कि नहीं है? नेचुरल। होने का मतलब स्वाभाविक। जैसे किसी से प्रेम मैं करता हूं तो सोचूंगा ये आदमी सही है, चलो प्रेम करूं, ये महाकटु आदमी है, बेकार है, इनसे प्रेम नहीं करना है। सोच रहा हूं ना, मैं सोच रहा हूं ना, तो किसी से प्रेम होगा तो किसी से दुश्मनी होगी, या किसी से कम किसी से ज्यादा होगा कि नहीं अंतर में, क्योंकि मैं सोच के कर रहा हूं। लेकिन प्रेम होता है, होता है। पेड़ की छाया होती है। कोई भी जाए पेड़ के छाया में, चाहे वो सज्जन जाए चाहे दुर्सन जाए, अहिंसक जाए चाहे हिंसक जाए, साधु जाए चाहे गृहस्थ जाए, पेड़ की छाया कहेगी देखो दुश्मन हो तुम, दुर्जन हो, कहेगा, क्योंकि होता है। ऐसे ही गुरुदेव जी
से प्रेम होता था, इसीलिए कोई भी जब उस रास्ते से गुजरता था उसके निकट आता था ना, तो वो तो भीतर से स्रोत बह रहा है। जैसे धारा, नदी की धारा बह रही, कोई भी जाके नहाओ ना, कोई भी नहाओ, तो वहां से तो प्रेम की झरना ही बह रहा है। तो जो आता था वो प्रेम महसूस करके चला जाता था। अच्छा आते थे, बुरे आते थे, सज्जन आते थे, दुर्जन आते थे, गुरुदेव जी के प्रेमी आते थे, गुरुदेव जी के विरोधी आते थे, सब के प्रति प्रेम तो वो करते थे। जैसे कुआं में पानी है, निर्मल जल है, आप लोहे की बाल्टी डालो और एक दूसरा आदमी जाकर के सोने की बाल्टी डाल रहा है, समझ रहे हैं, और मैं तो जाके एल्युमिनियम की डाल रहा हूं, तो क्या कुआं के पानी कहेगा मैं एल्युमिनियम वाले को पानी नहीं दूंगा, मैं सोने वाले को पानी दूंगा? कहेगा ले आओ, कोई भी आओ ले आओ, क्योंकि है उनके अंदर में। ऐसे ही गुरुदेव जी के अंदर में प्रेम था, वो है शुद्ध भाव। मैं क्या कह रहा हूं, वो है शुद्ध भाव। लेकिन किसी व्यक्ति के प्रति है, वह क्या है, वो अशुद्ध है, वह मोह है, मोह है। इसलिए अब क्या करना है, प्रेम और मैत्री को, करुणा को भीतर से खींच करके बाहर लाना है। मैंने कहा ना उसका बीज है, बीज है। जब क्रोध के बीज आपके भीतर है और क्रोध को आपने पुष्पित पल्लवित कर दिया है, विकसित कर दिया है, छोटी छोटी बातों में आपके भीतर से क्रोध फूट पड़ता है, उसके विपरीत प्रेम भी है, क्षमा भी है, वह भी है। लेकिन आज तक आपने उसके बीज को रोपा ही नहीं है जमीन में, कहां से अंकुर फूटे? अब क्या करना है, उसको रोप देना है, रोप देना है। और जैसे ही अंकुर फूटेगा तो आपको महसूस होने लग जाएगा। मतलब रोपने का मतलब उससे काम लेना शुरू कर दीजिए। आपको लेना पड़ेगा काम। जैसे ही काम लेंगे तैसे ही वो उद्घाटित होना शुरू हो जाएगा। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जहां पर क्रोध है ना, जहां क्रोध है, क्रोध, कुछ लोग कहा करते, कभी कभी कहते हैं साहब मुझे बहुत क्रोध आता है, तो मैं विनोद करता हूँ, दिखाओ क्रोध कहाँ है, दिखाओ। दिखाया जा सकता है। हमारे भीतर जो शक्ति है ना, वो शक्ति छिपी हुई है, सारी शक्तियां छिपी हुई है। शक्ति प्रकट कब होती है, जब उसे जागृत की जाती, जब उसे सक्रिय की जाती, जब उसे एक्टिवेट किया जाता है। मैंने कहा था ना, बीज में वृक्ष है, एक शक्ति है, लेकिन कब, जब उसे आप बोलो, एक्टिवेट कर दो उसको। ऐसे ही है, क्या आपके भीतर जो शक्ति है उसे सक्रिय करना है। ये उदाहरण मैं दिया करता हूं, आप में चलने की शक्ति है, चलने की शक्ति है ना, चलने की शक्ति। दिखाओ कहाँ है चलने की शक्ति। नहीं दिखा सकते। कब दिखा देंगे, जब आप चलने लगेंगे। सही है, जब आप चलने लगेंगे तो चलने की शक्ति दिखाई देने लग जाएगी। ऐसे ही भीतर में क्षमा की शक्ति है, प्रेम की शक्ति है। कब दिखाई देगी, जब आप क्षमा करने लग जाएंगे, प्रेम करने लग जाएंगे, मैत्री करने लग जाएंगे, करुणा करने लग जाएंगे। निष्काम भाव की शक्ति, निर्मोहता की शक्ति है, करने लग जाएंगे, सक्रिय कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे, तो शक्ति फिर जागृत हो जाएगी और दिखाई देने लग जाएगी। तब समझे हाँ इनके अंदर है, वो चीज है। आप भी महसूस करेंगे, दूसरे भी महसूस करेंगे, क्षमा करेंगे। पर लेकिन किसी शक्ति को बढ़ानी है हमको, किसी शक्ति को और अधिक संवर्धित, विकसित करनी है। कैसे करेंगे, बस वही उपाय है। चलने की शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, बैठे रहना होगा। सुबह आप चलते हैं मॉर्निंग वॉक में, 3 किलोमीटर चल कहते हैं ओफ मैं तो थक गया, लेकिन भाव क्या है, मैं कम से कम 6 किलोमीटर चलूं मॉर्निंग में, 6 किलोमीटर चलूं। कैसे बढ़ाएंगे आप 6 किलोमीटर चलने की शक्ति, कैसे लाएंगे, और चल के और चल के और चल के। सही है ना,
बार बार आप चलेंगे और चलने की शक्ति बढ़ती चली जाएगी। ऐसे ही क्षमा की शक्ति देख लो, हाँ कोई कीड़ा है। क्षमा की शक्ति कब बढ़ेगी? और क्षमा करके और क्षमा करके और क्षमा करके। और मैंने कहा था ना इस बात को, वही है। तो जिस निमित्त से क्रोध पैदा होता है, क्रोध कब करते हैं आप? जब किसी ने गलती की और जब कोई गलती करता है तब आपके भीतर से क्रोध पैदा होता है। और क्षमा आप कब करते हैं? किसी की गलती होती तभी तो क्षमा करते हैं। क्रोध कब पैदा होता है? किसी की गलती पर। और क्षमा की आवश्यकता कब पड़ती है? किसी की, है ना, दोनों की निमित्त एक ही है, दोनों के निमित्त एक है। और मैंने कहा था क्रोध वो बाहर, लेकिन आप जो क्षमा को प्रकट करेंगे भीतर से बाहर ला देंगे, उसका अद्भुत प्रभाव आएगा फिर, क्योंकि इसकी आवश्यकता हमारे जीवन में है। कोई दुश्मन नहीं है। याद मत करो किसने क्या कहा। अक्कोचिमम अवधिमम अजनिमम अहासिमे, ये तम उपनेहंति न शाम्यति, वैरम न शाम्यति। ये ऐसा आया है कि अक्कोचिमम अवधिमम अक्रोध, उसने मुझ पर क्रोध किया, गाली दी। अवधिमम, मुझे उसने मारा। हास्य में उसने मुझे लूट लिया। अक्कोचिमम अवधिम अजनिमम, ऐसे ही कह करके तथागत बुद्ध कहते हैं, इन बातों को जो याद रखता है, गांठ उपनेहंती मतलब गांठ बांध के रखता है, उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे मारा, उसने मुझे अपमान किया, ये किया, उसका वैर कभी शांत नहीं होता है, कभी शांत नहीं होता है। छोड़ दो उसको, भूल जाओ, ठीक है, उनका काम था वो। मेरा काम क्या है? क्षमा कर दो, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। दिल से क्षमा कर दो। हल्का होना चाहते हैं? दिल से क्षमा कर दो, दिल से क्षमा कर दो। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, तुम्हें धन्यवाद, धन्यवाद, तुम्हारा भला हो। ये परिवर्तन नहीं लाएंगे ना, कभी भी जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। ध्यान दो, कभी भी ध्यान से तो आप समझ लो जी कोसों दूर हैं। फिर जिसके मन में दुश्मनी पल रही है वो ध्यान का अनुभव कर ही नहीं सकता है। मेरे भीतर दुश्मनी पल रही है, मान लो मेरे भीतर किसी के प्रति आसक्ति है, मोह है, किसी व्यक्ति के प्रति बार बार कांटा चुभता है, याद 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 याद, ध्यान में प्रवेश करूंगा मैं? कभी नहीं कर सकता हूं। किसी के प्रति बैर बैर बैर, राग और द्वेष से ऊपर उठे बिना भला कोई ध्यान में प्रवेश करेगा? नहीं कर सकता है। उससे अपने आप को अलग कर लो। और मैं वही उपाय बता रहा हूं। जो भी नकारात्मक चीजें हैं उनसे लड़ाई मत करो। आपके भीतर जो सकारात्मकता है, आपके भीतर जो सद्गुण है, उन सद्गुणों को विकसित करना शुरू कर दो तो दुर्गुण अपने आप खत्म हो जाएंगे। क्रोध से लड़ो मत, क्रोध से लड़ो मत। जितना आप क्रोध से लड़ेंगे, क्रोध को आप बलवान बना रहे हैं। मैं क्रोध नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, सब व्यर्थ की बातें हैं। सोचो ही मत क्रोध के विषय में। आपको सोचना क्या है? प्रेम के विषय में, क्षमा के विषय में, करुणा के विषय में, मैत्री के विषय में, और उस पर काम करना शुरू कर दो। अंधेरे को भगाने के लिए अंधेरे को डंडा लाठी से पीटेंगे आप? क्या करेंगे? एक दीप जलाएंगे, समझ रहे हैं ना? एक दीप जलाएंगे और जितनी नकारात्मकता है, जितने मनोविकार है, सब अंधकार धर्मा है, सब अंधकार धर्मा है। मतलब
मैं आपको एक बात बताऊं, प्रेम के अभाव में ही क्रोध पैदा होता है, क्षमा के अभाव में ही द्वेष पैदा होता है। जब इसे आप पैदा कर देंगे उसको भगाने की मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कमरे के अंधकार को मिटाने के लिए आपको दीप जलाना है, फिर अंधकार भगाने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सरल उपाय है, बिल्कुल सरल उपाय है। इसलिए भाव जगत में परिवर्तन लाओ। तो बैठो, क्या करो, अकेले में बैठ करके सुबह प्रेम और मैत्री को प्रवाहित करो। जैसे मैंने कहा था ना कल, प्रेम, विश्राम, प्रेम, करुणा, और उसको छलकने दो, छलकने दो, छलकने दो, जाने दो सबके तरफ, फैलने दो। ऐसे ही कल्पना करो मेरे भीतर से प्रेम 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 प्रेम, एक तरंग, वाइब्रेशन भेजो, प्रेम प्रेम, मैत्री 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 मैत्री, ऐसे समझो। कल्पना करते करते फैल रहा है, फैल रहा है, फैल रहा है, सब तरफ फैल रहा है आसपास। दूसरों को कितना लाभ होगा वो सेकेंडरी है, अलग है, लेकिन आपके भीतर में जब प्रेम और मैत्री का भाव भरा होगा, आप कैसा महसूस करेंगे बताओ मुझे। आपके भीतर की क्या स्थिति होगी। लेकिन इसके अलावा आप नफरत, घृणा, द्वेष आप भेज रहे हो तो दूसरों को कितना नुकसान होगा वो तो बात की बात है। आपके भीतर में जहर है, जहर, और जहर के साथ आप सुखी नहीं रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। जहर को हटाओ, अमृत को लाओ, और यह करने की शक्ति हर व्यक्ति में है। मैं ये बताना चाहता हूं, आप सब में वो पूरी ताकत है कि आप अपने भीतर के जहर की जगह में अमृत को स्थापित कर सकते हैं। न करना चाहे बात अलग है, नहीं चाहते और नहीं कर रहे हैं, नहीं हो रहा है अमृत भीतर में, इसका मतलब आप चाहते ही नहीं है, नहीं चाहते हैं। जिस दिन चाहेंगे भीतर अमृत का झरना फूटेगा, फूटेगा। जितनी मेहनत करेंगे उतने अंश में फूटेगा, कोई रोक नहीं सकेगा। मैं आपको बताऊं, कौन रोकेगा। आप बदलना चाहेंगे तो कौन रोकेगा आपको। मुझे ये काम करना है, मुझे मैत्री साधना है, मुझे क्षमा साधनी, मुझे प्रेम साधना, मुझे करुणा साधनी है, ये साधना करनी, मुझे अक्रोध, मुझे निर्मोह होना है, मुझे शांति होना है। कौन रोकेगा। कोई रोक सकता है आपको। पहले तो मन में एक सपना लाओ, मन में एक संकल्प भाव लाओ कि मैं बदलना चाहता हूं, मैं बदल के ही रहूंगा। फिर देखो जीवन में कैसे परिवर्तन आएगा। एक कविता सुनाऊं फिर समाप्त करूं। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जीऊं मैं आशाएं, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जीऊं मैं आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। चाहते हैं कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं
इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। फिर से कहूं, इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। दानव के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर मैं सीधा खड़ा हुआ, झुक झुक कर मैं सीधा खड़ा हुआ। अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर मैं सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्ठी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तुम हालातों की भट्ठी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। कौन रोक सकता है आपको। आप आगे बढ़ते चलें, बस कारवा बनता चला जाएगा। आए थोड़ी देर ध्यान करें, क्योंकि 8 बजने ही वाला है, काफी देर हो गई। आंखें बंद करें और फिर से उस साधना को दोहरा लें। सभी लोग ध्यान की मुद्रा में बैठे, आंखें बंद रखें। अपने दाहिने हाथ को अपने सीने पर रख लें, हृदय में गहरी लंबी सांस। दाहिने हाथ, दाहिना हाथ सीने पर, राइट हैंड। गहरी लंबी सांस, धीरे धीरे सांस अंदर, धीरे धीरे सांस बाहर। सांस लेते समय सीना फूल जाए। और अब पूरी तरह सांस बाहर। और सांस लेते समय कल्पना करें, इस भाव को अंदर आने दें। विश्राम, प्रेम, करुणा। सांस बाहर। पुनः सांस लेते समय कल्पना करें, भाव को भीतर आने दें। विश्राम, प्रेम, करुणा। सांस बाहर। पुनः अंतिम बार सांस अंदर लेते वक्त कल्पना करें, इस भाव को भीतर आने दें। विश्राम, प्रेम, करुणा। सांस छोड़ते समय धीरे से अपने हाथ को यथास्थान रख सकते हैं। महसूस करें कि भीतर पूर्ण विश्राम, प्रेम, करुणा भरा हुआ है। आपका हृदय प्रेम और करुणा से लबालब भरा है। और उसे फैलने दो, छलकने दो, दूर तक जाने दो। सबके प्रति प्रेम, 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 मैत्री, 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 करुणा, करुणा, करुणा। सबके प्रति प्रेम का भाव, करुणा का भाव, सबके प्रति मैत्री। मित्ति में सर्वभूतेषु वैरम मन्यते केवल। भगवान महावीर कहते हैं, सबसे मेरी मित्रता है, किसी से भी दुश्मनी नहीं है। मित्त में सर्वभूतेषु
पैरम मंजन केवई, किसी से दुश्मनी नहीं है। प्रेम फैलने दो, महसूस करो चारों तरफ प्रेम से आप प्लावित हैं। आपका भीतर प्रेम से सराबोर है और भीतर शांत, गहरी शांति, सन्नाटा। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अजराहम अमराहम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अजराहम अमराहम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अजराहम अमराहम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अजराहम।